हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है एनजी मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है निरुपम जादव। जैसे कि फ्रेंड्स, हम आपके लिए हर रोज़ नई नई कोई ना कोई वीडियो लेके आते हैं जिसमें इंस्पिरेशन होती है, मोटिवेशन होता है और आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। आज भी हम ऐसी ही एक स्टोरी लेके आए हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और उससे भी पहले एक लाइन, सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो बस अलग तरीके से काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। स्टोरी है एक पेड़ और एक तिनके की स्टोरी है। कैसे हुआ एक पेड़ का घमंड। चू चू। एक समय की बात है, एक बहुत घना जंगल था और उस जंगल में हरी हरी घास थी, बहुत सारे पेड़ थे और छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ पौधे दोनों ही थे। और उस जंगल में कुछ पेड़ बहुत बहुत छोटे थे और कुछ बहुत बड़े, कुछ ऊंचे और कुछ नीचे पेड़ थे। वहीं उस जंगल में एक नदी भी बहती थी जिसका प्रवाह बहुत तेज था और उस नदी के किनारे पे एक बहुत ही बलवान, बहुत ही कठोर लंबा पेड़ था और जिस पेड़ पे ना तो फल आते थे और ना ही फूल, लेकिन उस नदी के चारों तरफ एक हरी हरी घास थी, बहुत ऊंची ऊंची घास, हरी हरी घास थी जो जैसे ही हवा चलती थी थोड़ी तेज तो वो नीचे झुक जाती थी और जैसे ही हवा बंद हो जाती थी तो घास फिर लहराने लगती थी, आनंद लेने लगती थी। एक बार की बात है, उस जो पेड़ उस नदी के पास खड़ा हुआ था किनारे पे, वो पेड़ बड़े घमंड के साथ तिनके से कहता है, उस घास के तिनके से कहता है जो नदी के किनारे घास थी, ए तिनके, क्या बात है, थोड़ी सी हवा आती है तू गिर जाता है और मुझे देख मैं कैसे खड़ा हुआ हूँ, अरे मुझे कोई भी नहीं गिरा सकता। तिनका कहता है, साहब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे विनम्रता बहुत पसंद है और मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ और मुझे घमंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कठोरता जो होती है वो विनाशकारी भी होती है और दुखदाई भी होती है। आप महान हैं, आप मजबूत हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पेड़ बड़ा खिलखिला के हंसता है और घमंड के साथ और अकड़ जाता है। एक दिन क्या होता है, बहुत तेज तूफान आता है, जंगल में हाहाकार मचने लगता है। घास तो जो नदी के किनारे है वो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो घमंडी पेड़ अपने आप को बचा नहीं पाता और जड़ से उखड़ के अलग हो जाता है। तत्पश्चात जब तूफान खत्म हो जाता है, घास दोबारा उठती है और मौसम का आनंद लेने लगती है, धीरे धीरे हिलने लगती है, डुलने लगती है और वो घमंडी पेड़, बलवान पेड़, लंबा पेड़, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं उसके। फिर घास का तिनका कहता है, पेड़ महाराज, आप तो कहते थे कि आप बलवान हैं, आप कठोर हैं, आप बहुत ऊंचे हैं, आपको कोई गिरा नहीं सकता, लेकिन आप तो उस तूफान से ही चूर चूर हो गए। वो कहता है,
क्या कहता है तिनका? सदैव हरा भरा घना पेड़ ही, सदैव हरा भरा घना पेड़ ही छाया फल फूल दे सकता है साहब। सूखा पेड़ तो घमंड में खड़ा रहता है। और अगर आप मेरी तरह विनम्र होते तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर मेरी तरह आप कोमल होते तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। पेड़ ने कहा, तिनके भैया आप ठीक कह रहे हैं। कठोरता की तुलना में विनम्रता और कोमलता बलवान होती है। इसलिए साहब विनम्र बनिए, कोमल बनिए, कठोर मत बनिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें जो भी आपको पसंद आया है, और जो भी परेशानी हो वो भी लिख दें। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। शुक्रिया।